पूर्णिमा की रात थी। चांदनी में नहाई नदी के किनारे एक युवक खड़ा था, अरुण। संपन्न परिवार का लड़का जिसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मनुष्य क्यों जीता है? क्या सुखी जीवन का लक्ष्य है? शहर की चकाचौंध, पैसे की चमक और भौतिक सुखों का जमावड़ा, सब कुछ उसे खोखला लगता था। वो जानता था कि जिंदगी का कोई और मतलब है, कोई गहरा सच है जो इन सब के पार है। इसीलिए उसने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ा एक छोटे से गांव की ओर। गांव में पहुंचकर अरुण को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यहाँ की सादगी, यहाँ के लोगों का सरल जीवन, सब कुछ उसे अपना लगा। एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु मौन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। युवावस्था में संन्यास, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने धीरे से कहा, पुत्र, जो बाहर खोजता है वह थक जाता है, जो भीतर उतरता है वही पाता है। ये शब्द अरुण के दिल में गहरे उतर गए। दिन बीतते गए। अरुण साधु के साथ मौन में बैठता, प्रकृति को देखता और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता। इसी दौरान उसकी मुलाकात मालती से हुई। मालती गांव की एक युवती थी जो अनाथ बच्चों और बीमारों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुकी थी। उसकी करुणा और निस्वार्थता देखकर अरुण का दिल भर आया। मालती के साथ बिताए गए दिनों में अरुण को लगा कि वो जीवन का सच्चा अर्थ समझने लगा है। सेवा में, दूसरों के दुख को बांटने में एक अजीब सी खुशी थी। कमला, यही तो था वो सच जिसकी तलाश में अरुण भटक रहा था। लेकिन अचानक गांव में एक महामारी फैल गई। लोग डर गए, घरों में छुप गए। ऐसे में अरुण और मालती ने हिम्मत दिखाई। वे दिन रात बीमारों की सेवा करते रहे। न कोई डर, न कोई स्वार्थ, बस एक ही भावना, मानवता की सेवा। इस सेवा के दौरान अरुण और मालती के बीच एक मौन प्रेम पनपा। कोई शब्द नहीं, कोई वादे नहीं, बस एक दूसरे के लिए चिंता और स्नेह। ये प्रेम शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। मालती खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। अरुण का दिल टूट गया। वो साधु के पास दौड़ा गया। साधु ने शांति से कहा, प्रेम ही इसका औषध है। अरुण की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। वो मालती के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। उस रात अरुण ने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन और मृत्यु के बीच पुल का काम करती है। मालती धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव में फिर से जीवन लौट आया। कुछ दिन बाद साधु ने विदा लेने की बात कही। जाते समय उसने अरुण से कहा, जो नीरव होकर चलता है वही सृष्टि का स्वर सुनता है। तुमने सीख लिया है कि सेवा, प्रेम और आत्मबोध ही जीवन की सच्ची यात्रा है। साधु चला गया, लेकिन उसके शब्द अरुण के दिल में बस गए। अब अरुण जानता था कि जीवन का मतलब क्या है। ये पैसे में नहीं, शोहरत में नहीं, बल्कि मौन सेवा में है, दूसरों के दुख को बांटने में है, प्रेम को बिना शर्त बांटने में है। अरुण और मालती ने गांव में ही रहने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी असली मंजिल यहीं है। वे बन गए थे नीरव पथिक, यानी ऐसे यात्री जो बिना शोर मचाए, बिना यश की चाह के मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। प्रेम और सेवा के रास्ते पर चलकर ही हम अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ पा सकते हैं। जैसे अरुण ने पाया, वैसे ही हर इंसान अपने भीतर झांककर, मौन होकर और दूसरों की सेवा करके जीवन का असली मकसद खोज सकता है।